अच्छा अर्चना जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, मैं आपको ज़्यादा नहीं जानती। आशु नहीं है। आप कितने एज की हैं? 46। अच्छा 46 की, और आपकी जो बेटी है वो भी करती है ना? हाँ, वो अंशु। भी करती है और अंशु। वो रिशु क्या नाम है? वो आपका ही? ऋषि बेटा है। वो आपका बेटा है? अच्छा, दोनों भाई बहन हैं। और आप मम्मी हाँ। तीनों लोग कर रहे हैं? अच्छा। चलिए, अच्छी बात और है। निशा ननद है। अच्छा। निशा जो है सो ननद न है। ओके 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 ओके। तो मतलब चारों फैमिली में कर रहे हैं? हम्म। तो हम तो बोले थे अपना हस्बैंडों को, लेकिन वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा लगता है करने के बाद, हाँ इसीलिए। हाँ। डेली आप और आते हैं? मैम ये जो है ना, हाँ मेरा हाँ। ये वाला जो ऐसे करते हैं ना, मेरा ये हम्म। दर्द करते रहता है। तो पहले पहले तो बताना थी। आप क्या रोज बोले? करती हैं? रोज करती हैं, कभी बताया ही नहीं आप। नहीं, एक बार ना बहुत ठंडा था ना, तो काफी दर्द हुआ था, तब अच्छा हम मेडिसिन लिए। उसके बाद कुछ ठीक हुआ था, हम सोचे करते करते कहीं ठीक हो जाए, लेकिन पहले से बहुत ठीक है। अच्छा। लेकिन अभी भी थोड़ा मैंने ऐसे करना नहीं, हाँ हाँ। इसमें कर ओके। ना, खाली पेटे खाओ जरूर ना। और कहाँ के हैं आप? कहाँ की हैं आप? हम लोग तो बिहार से हैं। नहीं नहीं, वो तो पता है। बिहार? बिहार में कहाँ से? ये दलसिंह सराय, अच्छा। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय। ठीक हाँ, ऐसे तो घर हुआ बछवाड़ा ना। है। अच्छा। चलिए ठीक है। Sit comfortably, eyes closed. Breathe in, breathe out. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। Inhale deeply. Exhale. With this breath, let us chant Omkara 3 times. Inhale deeply. Om. Join your palms together. Let us chant opening prayer. Om Sahana Bhavatu. ॐ सहना भवतु। Sahano Bhunaktu. सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा वृद्धिशामहि। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां। योपाकरोतं प्रवरं मुनिना
पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं आबाहो पुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणम् शङ्खचक्रासधारियम् सहस्रशीर्षं श्वेतं सहस्रशीर्षं श्रीथम् प्रणमामि पतञ्जलिम्। प्रणामं पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम। हरि ओम। धीरे से अपनी हथेलियों पर रब कर लीजिए। सांस, breathe. Rub your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers of your eyes, the beautiful smile on your face. आज थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। अगर किसी को नींद आए तो आप सो सकते हैं। पतंजलि की कहानी है ये। योग कहाँ से आया है? पतंजलि को फादर ऑफ योगा भी कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि मुनि ऋषि सभी लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं एक प्रॉब्लम लेकर कि हमने आयुर्वेद लेकर आए हैं। मतलब लॉर्ड धन्वंतरी, आपको शायद पता होगा कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से भगवान धन्वंतरी भी निकले थे जिन्होंने बाद में आयुर्वेदा लाया। तो आयुर्वेद के बाद भी लोग अभी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, मेंटल फिजिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो हाउ कैन वी क्योर दिस एंगर, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, ये सब कैसे हम लोग दूर करें? ये तो हम आयुर्वेद से दूर नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनर प्योरिफिकेशन? देखिए, आयुर्वेद से तो बाहर की बीमारियां दूर होती है, अंदर की बीमारियां ये सब जो है वो कैसे दूर होगी? तो विष्णु कहते हैं कि विष्णु जो है आदि शेष पर लेटे रहते हैं। आदि शेष जो है वो जो उनके 1000 हेड्स है, जो सरपेंट जिन पे वो लेटे रहते हैं उनको आदि शेष कहते हैं। उन पे वो लेटे रहते हैं। ही टोल्ड ऋषिज दैट ही वुड सेंड आदि शेष टू अर्थ। ये जो है वो अपने आदि शेष, जो उनके जो सर्प हैं आदि शेष, उनको पृथ्वी पर भेजेंगे। तो आदि शेष जो है महर्षि पतंजलि के रूप में वो आ, आते हैं टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ योगा टू ह्यूमैनिटी। ठीक है। तो ये जो महर्षि पतंजलि है वो आदि शेष के अवतार है। वो भगवान विष्णु के ऊपर जो आदि शेष है वो अवतार है उनके। तो आपने वो वाला जो श्लोक है, आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्रासिधारणम सहस्र शीर्षम श्वेतम, इनके 1000 हेड्स है। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पतंजलि आए ह्यूमन फॉर्म में, तो उन्होंने एक शर्त रखी। अ, मतलब जब वो इम्पार्ट कर रहे थे नॉलेज को, बहुत अच्छी कहानी है। आप तो पूरा सुनिएगा। इतना इजी नहीं था ये नॉलेज इम्पार्ट करना। तो उन्होंने दो शर्तें रखी नॉलेज इम्पार्ट करने से पहले। कि पहला तो ये कि उनके और 1000 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए कि हम इन 1000 स्टूडेंट्स को ही जो पता योग सूत्र है वो देंगे। तो उन्होंने अपने और 1000 स्टूडेंट्स के बीच में एक कर्टेन रखा। ठीक है। और उन्होंने ये शर्त रखी कि कोई भी बीच से कर्टेन को उठाएगा नहीं। ओके। और वो स्क्रीन के पीछे से उठाएंगे, पीछे से पढ़ाएंगे उनको। तो 1000 स्टूडेंट्स थे, वो आराम से बैठ के अटेंटिवली सब कुछ सुन रहे थे। पतंजलि ने कुछ नहीं बोला। विदाउट स्पीकिंग पतंजलि ट्रांसमिटेड द नॉलेज। बिना बोले ही वो एनर्जी को, अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर रहे थे। अ पावरफुल एनर्जी फिल द हॉल। उस धीरे धीरे उस वो जो हॉल में जहाँ पर वो बता रहे थे, शिक्षा दे रहे थे सभी को, वहाँ पे पूरी एनर्जी बढ़ गई थी। एंड सभी लोग बहुत क्यूरियस हो रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है ये सब। तो उसमें से क्या हुआ, आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एक को नेचर्स कॉल आ गया, मतलब वॉशरूम जाना था उसको। तो वो पतंजलि की ये भी शर्त थी कि कोई बीच से उठेगा नहीं, और दूसरी शर्त ये थी कि कोई पर्दा नहीं उठाएगा। जो कर्टेन है उनके और स्टूडेंट के बीच में, वो कर्टेन नहीं उठाएगा। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट था जिसे नेचर्स कॉल आ गया, ही वेंट। तो पहला तो रूल वायलेट हो गया उनका, पहला जो शर्त थी वो वायलेट हो गई उनकी। और एक दूसरे स्टूडेंट बहुत क्यूरियस हो गया कि अगर मास्टर जो है, जो गुरुजी हैं, वो कर क्या रहे हैं पर्दे के पीछे से।
तो बस उसने क्या किया, वो पर्दा उठा दिया। फिर क्या था, जैसे ही वो पर्दा उठाते हैं तो जितने 999 डिसाइपल्स रहते हैं सभी जल जाते, भस्म हो जाते हैं जल के। तो पतंजलि ने सही सोचते हैं कि जो है मैंने जितना ज्ञान दिया सबको, ये तो सभी बर्बाद हो गया, सभी सभी स्टूडेंट तो जल गए। ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो तो वॉशरूम गया रहता है, वो जब आता है तो मांगता है माफी कि मैं सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं बीच से उठ गया था। तो पतंजलि जो है थोड़ा सा उनको दया आई, लेकिन जो है उन्होंने उस लड़के ने रूल को वायलेट भी किया था। तो पतंजलि जो है उसको श्राप देते हैं कि तुम एक ब्रह्म राक्षस के रूप में रहोगे, जंगलों में फिरते रहोगे, और जब तक तुम किसी एक स्टूडेंट को योग सूत्र नहीं सिखाओगे तब तक तुम ऐसे ही ब्रह्म राक्षस के रूप में ही रहोगे, पेड़ों पर, जंगलों में। तो ब्रह्म राक्षस जो है वो पेड़ पर बैठा ही रहता है थाउजेंड्स, बहुत सालों तक, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक। और जो भी पासर्स बाई मिलते हैं उसको, रास्ते में जो भी मिलता है वो उनसे क्वेश्चन कुछ पूछता है। जब वो आंसर नहीं दे पाता है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं ना कि किसी को भी पतंजलि योग सूत्र पढ़ा सकते हैं, सुटेबल कैंडिडेट भी तो मिलना चाहिए। तो उसे सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो ये तो राक्षस ही बन गए थे, तो ही यूज टू ईट देम। तो ब्रह्म राक्षस का मतलब ये भी होता है कि जैसे हम लोग जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है वो लोग अपना नॉलेज शेयर नहीं करते हैं, तो उसको भी ब्रह्म राक्षस कहते हैं, दैट इज लाइक ब्रह्म राक्षस। तो हमें हर चीज शेयर करनी चाहिए, नॉलेज भी शेयर करनी चाहिए। ओके। अंशु को नींद आ रही है। पतंजलि को फिर जो है दया आ गई, उन्होंने फिर से जन्म लिया। ठीक है, एक बार तो जन्म लिया था उन्होंने, फिर से उन्होंने जन्म लिया और खुद ब्रह्म राक्षस के पास जाते हैं योग सूत्र को सीखने के लिए। ठीक है। तो जब वो ब्रह्म राक्षस के पास जाते हैं और पतंजलि जो है सभी पान के पत्तों पर, पाम लीव्स पर वो लिखते रहते हैं जो भी ब्रह्म राक्षस उनको ज्ञान देते हैं। फिर मतलब डे नाइट पतंजलि खून से पूरा लिखते रहते हैं वो पतंजलि योग सूत्र। 7 दिन के बाद पतंजलि जाते हैं नहाने के लिए, और जब देखते हैं तो एक जो है गोट वो पत्तों को खा जाती है। ठीक है। तो ऐसा ही है, ऐसा कहा जाता है कि अभी जो हमारे पास योग सूत्र है वो जो बचे हुए सूत्र है वही है। और हम लोग जो है अभी योग सूत्र अभी टुडे ओरिजिनली पार्ट ऑफ ओरिजिनल टीचिंग, मतलब पूरा योग सूत्र हमारे पास नहीं है, अधूरा सा ही है। ठीक है। तो यही है। तो कुछ पतंजलि योग सूत्र आज हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना जो काम हुआ, मिला उनको फिर छूटा, इससे आप लोग थोड़ा बहुत सीखे होंगे कुछ। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में 4 चैप्टर्स हैं, समाधि पाद, साधना पाद, कैवल्य पाद, सॉरी, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में है डिफिनेशन ऑफ योगा, मतलब योग क्या है, क्यों करते हैं, योग से क्या होता है, प्रैक्टिस क्या है, डिटैचमेंट क्या है, संप्रज्ञानता असंप्रज्ञानता, समाधि क्या है। सोचिए शुरू ही होता है समाधि से। तो जब मैं अपने गुरुजी से मिली थी ना, तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये पतंजलि योग सूत्र ही है, मतलब वो खुद ही है, क्योंकि वो स्टार्ट ही किए थे समाधि से। ही स्टार्टेड विद समाधि ओनली। तो उसके बाद जब मैंने फिर से योग सूत्र पढ़ा तो मुझे वो अलग टाइप से समझ में आ रहा था। पहले जिस एंगल से मैंने पढ़ा था उस एंगल को छोड़ के फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, असल में तो ये लिखा हुआ है, मतलब जो रियल मीनिंग है वो फिर समझ में आने लगा। तो गुरु का मिलना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। मीन्स ऑफ अटेनिंग एक्सपीरियंस, ईश्वर क्या है, ओम का मतलब क्या है, प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल क्या क्या आ जाती है, सभी समाधि, निर्वीज समाधि, ये सब क्या क्या है, ये सब लिखा हुआ है समाधि पाद में। साधना पाद में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम, ये साधना पाद में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो है विभूति पाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है विभूति पाद। ये अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप लोग पढ़िएगा, धारणा ध्यान समाधि के बारे में है इसमें। और संयम होता है, धारणा ध्यान समाधि को मिलाकर उसको संयम कहते हैं, संयम। और उसके बाद जो है कैसे विभूति, मतलब होता है ना कि सुपर नेचुरल पावर्स कैसे आती है, सुपर नेचुरल पावर्स वो सब है इसमें लिखा हुआ विभूति पाद में। लाइक अगर आप नाभि पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बॉडी के बारे में जानकारी मिलेगी,
मतलब जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म नॉलेज होती है बॉडी के बारे में वो आपको मिल जाएगी। अगर आप सूरज पे कंसंट्रेट करते हैं, सूरज पे ध्यान लगाते हैं, उस तो आप पूरे सोलर सिस्टम की जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग जिस तरह से अपना ध्यान लगाते हैं उस तरह का नॉलेज हमको मिलता है। तो ध्यान किस चीज पे लगा रहे हैं, किस भाव से लगा रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। विभूति जिनको सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए होती है वो अपने गुरु के पास जाकर उस तरह की साधना करते हैं, उस तरह के मेडिटेशन करते हैं, तो उनको उस टाइप की विभूति मिलती है। लेकिन उससे भी परे होता है कैवल्य। जब विभूति में ही कुछ लोग अटके रह जाते हैं, तो कैवल्य जो है उन सबसे परे है, सबसे मुक्ति, डिटैचमेंट, प्योर डिटैचमेंट, जो सबसे एक हो जाना, ईश्वर से एक हो जाना, दैट इज द कैवल्य। तो कैवल्य पाद में वही है कि कैसे हम लोग साइकिक पावर से भी आगे जाकर हम लोग सब चीज से एक हो सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज द कैवल्य पाद। तो फर्स्ट श्लोक जो है अथ योग अनुशासनम। अथ मतलब नाव। अभी आप लोग क्यों योग सीख रहे हैं? क्योंकि आप लोग अनुशासन में हैं। जब आप लोग अनुशासन में आए हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से बैठ रहे हैं, तब आपके पास योग आया है, ऐसे योग नहीं आया था। तो जैसे ही हम लोग अनुशासन में आते हैं तो योग अपने आप आता है, हमें कुछ पुकारने की जरूरत नहीं है। अनुशासन में आना फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप, फिर योग अपने आप आएगा। ठीक है। तो अथ योग अनुशासन का मतलब यही है कि नाउ आई विल इनिशिएट द डिसिप्लिन ऑफ योगा। मतलब अब मैं आपको योग की शिक्षा शुरू करता हूँ जब आप अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में हैं। ओके। तो योगा इज सेल्फ डिसिप्लिन। बाहर से कोई रूल इम्पोज नहीं कर रहे हैं, दिस इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। योगस चित्त वृत्ति निरोधा सेकेंड श्लोक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चित्त हमारे जो है, चित्त में क्या क्या चीजें होती है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम लोग बैठते हैं, हमारे मन में जो थॉट आता है वो हमारा मन है ना, मन। बुद्धि क्या है? कि जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो अपने आप जज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा इसने तो ऐसे किया होगा, उसने तो वैसे किया होगा। ये हम लोग प्रूफ ढूंढने लगते हैं, अच्छा इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये हमारी बुद्धि है। ठीक है। जो विचार अपने आप मन आता है वो है मन। ओके। बुद्धि है जब हम लोग किसी चीज को एनालिसिस करना शुरू करते हैं, वो हमारी बुद्धि है। ये हमेशा काम करता रहता है। ओके। ये श्लोक, यही श्लोक तक मैं पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है। और अहंकार है कि हमारे अंदर का आईनेस, ईगो। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मुझे ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। सब हमें लगता है कि सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम कर रहे हैं। इस तरह की जो सोच है ये हमारा ईगो है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमेशा काम करती रहती हैं। और ये तीनों चीजों में वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है मॉड्यूलेशन। अब जैसे हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हम दिन भर वही सोचते रहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं वृत्ति। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग जो है, ये जो चित्त है, माइंड, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, इसमें जो वृत्ति आती है, उसमें जो मॉड्यूलेशंस आते हैं, राग आते हैं, उसको ये दूर करता है, निरोधा, उसको कंप्लीटली दूर कर देता है। ओके। तो ये हमारे जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके प्रति हमको जागरूक करता है, ना कि ये हमें ये बताता है कि हम चित्त से अलग है, हम मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है, हम सेल्फ हैं। हमारे अंदर कुछ है जो कि हमें स्टेबल रखता है। तो हम उस जो वन है उसके प्रति हम लोग जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं। एंड वी बिकम मोर एंड मोर स्टेबल टू द आउटसाइड सिचुएशंस। हमारे आसपास तो चीजें होती रहती हैं और हम उनसे फर्क ना पड़े, हमारे अंदर वृत्ति ना आए, उससे हम लोग ये सीखते हैं योग से। ओके। बहुत बोर हो गए ना आप लोग? फिर किसी दूसरे दिन और श्लोक पढ़ेंगे। ओके। चलिए, त्राटक एक प्रैक्टिस है, षटकर्मा में आता है। ओके। इसके लिए आप लोगों को एक डार्क रूम चाहिए। मेरे पास त्राटक का स्टैंड है, आप लोग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। कैंडल को रख लीजिए। हम्म। जला लीजिए पहले, फिर बुझाइएगा लाइट, नहीं तो फिर कैसे जलाएंगे? जय, आप कर रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कर रहा ओके। हूँ।
हम्म। मैं तो एक कैंडल लेकर कर रहा हूँ, हाँ मतलब। हाँ ठीक है, ठीक, बस आई लेवल पे रहे, बस मैं वही दिखाना चाह रही हूँ कि आई लेवल पे है, हाँ ये जो लॉ है ये हाँ, आई लेवल पे है। बिल्कुल। हाँ। और जो डिस्टेंस होगी 1 पाम, 3.5 फीट के आसपास। अच्छा, ठीक है, ठीक ज्यादा है। दूर नहीं, ज्यादा पास भी नहीं। ठीक है, मेरा मेरा ऐसा दिखेगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, ओके, बस आई लेवल पे होना चाहिए। हम्म। मैं भी लाइट ऑफ कर देती हूँ। हम्म। सबसे पहले, सबसे पहले शरीर को बिल्कुल स्थिर करें, आंखें बंद, श्वास पर ध्यान। श्वास पर ध्यान लगाइए आंखें बंद करके। जो बाहर से जो आवाजें आ रही हैं उसे सुनिए। घड़ी की आवाज, गाड़ी की आवाज, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं उसकी आवाज, जो भी आपके आसपास आवाजें हैं उसको सुनिए। Hear the sounds around you. Your mind is like radar. Switch your awareness from one sound to the another. This is a process of pratyahar. Pratyahar means getting out of the senses. जब हम किसी सेंस पे कंसंट्रेट करते हैं, देन वी गेट रिड ऑफ इट, उससे हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस टाइम वी आर गेटिंग रिड ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग। जो सबसे दूर की आवाज आ रही है, आप उस दूर की आवाज को सुनिए, जो सबसे दूर से आ रही है। ट्राई टू फोकस ऑन द farthest साउंड। Try to find the source. Do not involve in that sound, just hear that sound and let go. Now hear the sound which is the nearest. जो आपके सबसे नजदीक की आवाज है उसको सुनिए। It can be the sound from your computer, my sound, or the most nearest sound is the sound of your breath. Switch your mind from one sound to the another. जब भी कोई नई आवाज सुनाई दे रही है, अपने ब्रेन को उस पर फोकस कीजिए। फिर दूसरी आवाज आएगी, फिर आप उस पर फोकस कीजिए, आंखें बंद रहेंगी। Your brain is like a radar, focusing on one sound to the another. Just try to focus कि जब वो साउंड आ रही है आपके ब्रेन में कहाँ पर आपको ट्रिगर हो रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एंड लेट गो। डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट इन्वॉल्व, जस्ट लेट गो। अब अपने शरीर की स्थिरता पर ध्यान दीजिए, आपका शरीर बिल्कुल स्थिर।
आपके पाँव, सिर, धड़ तीनों बिल्कुल स्थिर। Your legs are like roots of the trees, grounded on the earth. Your torso is like branch of the tree. Your hands and head are also like the small branches of the tree. The torso is like trunk, main branch, trunk. Sit like a statue. You are not at all moving. Even your eyeballs are not moving. You are very stable, just like a statue. Focus on the stability within you. This is called Kaya Sthairyam. Before any meditation practice, you must do Kaya Sthairyam. Feel the stability of the body. Feel that you are just like a statue. None of the body part is moving. Now, with this stability, open your eyes and look at the candle flame. अपनी आंखों को खोलिए और दीपक की लौ को देखिए एकटक, बिना पलक झपकाए। Focus on the candle light. Try not to blink your eyes. Try to be stable. शरीर बिल्कुल स्थिर। अगर आप आँख को पलक को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, आंखें झपक रही हैं, then you can close the eye. Close the eye for a while. थोड़ी देर के लिए आँख को बंद कर लीजिए, आँख को रेस्ट दीजिए और फिर से खोलिए। This time try to be more stable. Try to keep your eyes more stable. अपनी आँखों को और स्थिर रखिए। And keep gazing at the flame of the candle. आप दीपक की लौ एकदम जहाँ पे लौ है वहां पर देखिए। This is the dark place. In the start, focus there. जो दीपक का जो जहाँ पे लौ है वहां पे काला पोर्शन है, उस पर फोकस कीजिए। दीपक की लौ के जस्ट ऊपर, नियर द wick of the candle, the black portion. Focus there. Darker portion. Be stable. शरीर, आंख, सब कुछ बिल्कुल स्थिर। अगर आप चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार दे।
अब धीरे धीरे जहां पर सबसे ज्यादा लौ है उस ब्लैक पोर्शन के ऊपर, उस पर फोकस कीजिए। ट्राई नॉट टू ब्लिंक योर आईज, ट्राई टू कीप योर आईज स्टेबल। बी वन with the flame. Inhale from the flame, exhale to the flame. फ्लेम से श्वास लीजिए, फ्लेम तक श्वास छोड़िए। Keep your eyes open. Do not blink your eyes. If the tears are coming, let it come. अगर आंसू आ रहे हैं आने दीजिए, but try to keep your eyes open and stable. Be one with the flame. Inhale from the flame. Exhale to the flame. Be stable like the flame. जैसे दीपक की लौ स्थिर है, वैसे ही आप भी बिल्कुल स्थिर। 1 more minute. Continue watching the flame. उस फ्लेम को देखते रहिए 1 और मिनट। दिस इज कॉल्ड बहिरंग त्राटक। बाहर के ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना बहिरंग त्राटक कहलाता है। एंड द कैंडल फ्लेम गेजिंग इज द वाइडली प्रैक्टिस्ड। ये सबसे ज्यादा यही प्रैक्टिस में किया जाता है, कैंडल फ्लेम, बहिरंग त्राटका। Now slowly you can close your eyes and see the after image of the candle at your eyebrow center. आपको आईब्रो सेंटर पर एक लौ दिखाई देगी आंखें बंद करने के बाद। आप उस दीपक की लौ जो आंखों के अंदर बन रही है फॉरहेड पर, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिख रहा है देन इट माइट बी मूविंग अवे, तो उसको बार बार आप आईब्रो सेंटर पर लाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू ब्रिंग दैट फ्लेम विच इज मूविंग अवे टू द आईब्रो सेंटर। दिस इज कॉल्ड अंतरंग त्राटक। इसे अंतरंग त्राटक कहते हैं, अंदर के बिंदु पर कंसंट्रेट करना।
Focusing on the candle light inside you. आंखें बंद ही रखिए. Do not open your eyes in between. अब दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को प्रेस कीजिए. अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए और ट्राई कीजिए वो जो मेंटल इमेज जो बन रही है आफ्टर इमेज उसको देखने की कोशिश कीजिए. तो वो मूव करना बंद कर देती है. अपनी हथेलियों को आंखों पर रखिए और उस मेंटल इमेज को देखने की कोशिश कीजिए. Slowly release your palm. Oh. धीरे से अपने पाम को रख लीजिए. अपनी आंखों पे रखेंगे. धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल लीजिए. हाँ, आफ्टर इमेज दिखाई दिया किसी को? आफ्टर इमेज मतलब जो ब्रेन जो यहाँ पे फॉरहेड सेंटर में जो इमेज बनती है वो आफ्टर इमेज दिखाई दिया क्या? यस मैम। जी जी जी, दिखाई दिया. ओके ओके ओके. फर्स्ट टाइम दिखाई दिया? हाँ जी, मेरा तो इमेजिनेशन वैसे भी काफी मतलब ज्यादा है, तो अच्छा मैं तो अच्छा. दिख मतलब आई आई नहीं, ये कुड इमेजिनेशन नहीं होता है, ये असली इमेजिन. में दिखता है ये. मतलब ये जो दिया है ना, मतलब लॉ जो हम लोग देखते हैं उसी का इमेज है ये. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ एग्जैक्टली मिरर. हाँ 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 हाँ. अंशु आपको दिखा था वो आफ्टर इमेज आईब्रो सेंटर यस पे? मैम। ओके चलिए यस दिखा. मैम। कुछ कुछ लोगों को नहीं दिखता है तो फिर मैं समझा नहीं पाती हूँ कि कैसा दिखता है. ओके. अर्चना जी आपको दिख गया? ओके ठीक है. लाइट ऑन कर देते हैं. थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम लोग कुछ योगा वगैरह कर लेते हैं. पैरों को फैला लीजिए थोड़ा. क्रंच योर टोज. Rotate your ankles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold the right leg. Right thigh को hold कीजिए. Up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Keep a gentle smile on your face. Hold the left leg. 1, 2, 3,
वेरी गुड। 4, पूरा नी को सीधा कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax now. Hold both the thighs and lift your legs up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now fold the right leg. Left elbow से टक कीजिए. Look back. Twist your body. Stay. 1, 2, 3. Vakrasana. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Change the side. दूसरे पैर को ट्विस्ट कीजिए. Twist your body. Look back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. One more time. राइट लेग को फोल्ड कीजिए. फिर से ट्विस्ट कीजिए बॉडी को. दिस टाइम मोर ट्विस्ट. ट्राई टू ट्विस्ट मोर एंड लुक बैक. Very good. Try to hold. Focus on your breath. Focus on the breath. Slowly release. दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए. 5 breath. Twist your body more this time. And 5 breath in and out. 1, 2. आराम आराम से. 3, 4 and 5. Slowly come to Dandasana. Inhale, lift your arm up. Exhale, bend forward, Paschimottanasana. Stay. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly look up. सामने देखिए. राइट साइड पूरा देखिए. राइट साइड पूरा घूम जाइए. दोनों हथेलियों को मैट पे रखिए. हेड डाउन. This is called Bhuna Manasana. Again, inhale center. Exhale left. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. श्वास के साथ सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए. Inhale center. Exhale right. Very good. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. Relax your hand. दोनों हथेलियों को सामने लाके हाथों को ओपन एंड क्लोज कीजिए. Keep a gentle smile on your face. Continue. Fast, fast. Very good. Continue. Keep smiling. Very good. 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, स्टार्ट रोटेटिंग योर रिस्ट, थोड़ा सा मुट्ठी बनाकर रोटेट कीजिए रिस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियों को कंधों पे रख लीजिए, स्टार्ट रोटेटिंग योर शोल्डर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गर्दन को धीरे से ऊपर की ओर कीजिए, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। चिन टू द चेस्ट, इनहेल अप, exhale, chin to the chest, inhale up, exhale, chin to the chest, inhale up, exhale down, बिल्कुल धीरे धीरे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए। अर्चना जी, आपके गर्दन में दर्द है, धीरे धीरे कीजिए, जहाँ पे दर्द है वहां पे रुक जाइएगा। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, बिल्कुल धीरे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अब जिस ओर दर्द है उसके अपोजिट साइड, अर्चना जी आपके लिए, जिस ओर दर्द है उसके अपोजिट साइड में गर्दन को कीजिए, अपोजिट साइड में, जहां दर्द है उसके उल्टे साइड में, और गर्दन को पीछे से पकड़ के इसको नीचे की ओर कीजिए। पहले टिल्ट कीजिए साइड, और पीछे से पकड़ के उसको नीचे की ओर झुकाइए, जिस ओर दर्द है उसके अपोजिट साइड में। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेंटर। अब जिस ओर दर्द है उस ओर कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, ज्यादा मत कीजिएगा अगर दर्द करेगा तो। और फिर उसको थोड़ा सा नीचे की ओर कीजिए। हाँ, सिर को पीछे से पकड़ के थोड़ा नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेंटर। अब जो है ये जो गर्दन है, चिन, चिन को थोड़ा आगे की ओर कीजिए, मतलब गर्दन को थोड़ा आगे की ओर। दिस इज कॉल्ड जिराफ नेक। ये जैसे हम लोग जो मोबाइल देखते हैं ना, गर्दन बात ज्यादा मोबाइल देखते हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्सेशन है ये उनके लिए। थोड़ा गर्दन को इस तरह से इलोंगेट करेंगे, चिन आगे की ओर जाएगा, फिर चिन के ऊपर इंडेक्स फिंगर रखिए एंड प्रेस, पूरा पीछे, चिन को पीछे पूरा ले जाइए, ठीक है, पूरा दबा देंगे। फिर आउट इन, इस तरह से, आउट इन, out. This is also good for spondylitis. In, out, in, out, in, out, in. One more time, last one, out, in, and relax. Relax. Now lie down on your belly. पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को सामने की ओर, दोनों हाथ आगे। Now lift the right hand, left leg up. Hold. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now lift the left leg
and right hand up. Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. इसको करिए 5 राउंड्स. राइट लेग लेफ्ट हैंड अप एंड डाउन. लेटली कीजिए इसको 5 टाइम्स. लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट लेग अप एंड डाउन विथ ब्रेथ. नाउ अपने हाथों को अपनी थाइज के नीचे रख लीजिए. वेरी गुड. Now lift the right leg up. Ardha Shalvasana. Chin on the mat. Chin mat पे रहेगा. Right leg up. Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Lift the left leg up. Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now try to lift both the legs up. Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax the leg. हाथों को सामने रख लीजिए. We will do cobra. Lift your chest up. Lift your chest up. हाँ. Now those who can do, you can try swan dive. इस तरह से neck tight up and down. इसके बाद धीरे धीरे हाथों को ऊपर करने की कोशिश कीजिए बिना हाथ के सहारे के. सिर्फ पेट के ऊपर डाइव. स्वान डाइव. दिस इज वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस. डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड ऑल्सो इंक्रीज द कोर स्ट्रेंथ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax. One more time. Swan dive. अगर आप हाथ ऊपर नहीं रख के कर पा रहे, you can just place your palm on the mat and rock on the belly. या फिर आप धीरे धीरे एक एक बार मैट पे टैप करके भी कर सकते हैं. या फिर अगर आप एडवांस में हाथ ऊपर ही रहेगा. जस्ट रॉक योर बॉडी अप एंड डाउन. कंटिन्यू. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax. Lie down on the right side. Right side लेट जाइए. Hold the big toe like Lord Vishnu. Keep a gentle smile on your face. You are just like a Lord Vishnu. And lift the right leg up. Keep the knee straight. Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly relax. Yeah, stay here. Now slide your leg up and open. Slide your leg, then up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keep a gentle smile on your face. 9 and 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Now other side. दूसरी side. Anantasana. First hold the big toe. Bend your knee, hold the big toe, and straighten your knee. Keep a gentle smile on your face. Keep breathing. Hold here for 5 breaths. Count your own breath. 1, 2, 3, 4. Very good. 5. Slowly relax. Now slide your leg up. Slide your leg and lift up. 2, 3, 4, 5, 6. Keep a gentle smile on your face. 7, 8, 9, 10. Now opposite side. 1. Opposite side. 2. Very good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Lie down on your back. पीठ के बल लेट जाइए. पीठ के बल लेट जाइए. यहाँ पे आप कोशिश कीजिए मिडिल बैक अंदर. मिडिल बैक को मिडिल बैक थोड़ा ऊपर रहता है. आप पेल्विक टिल्ट करेंगे तो मिडिल बैक अपने आप जो है वो पीछे टच करेगा मैट को. पेल्विक टिल्ट मतलब पेल्विक फ्लोर को थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे तो मिडिल बैक वो नीचे चला जाएगा. ओके. ट्राई टू बी इन दैट पोजीशन एंड ब्रिंग योर लेग इन टेबल टॉप. दिस इज कॉल्ड टेबल टॉप. दोनों पैरों को ऊपर रखिए. पूरा नी को बेंड करके. दिस इज कॉल्ड टेबल टॉप. इसमें आपको नाक से श्वास लेनी है और मुंह से सांस छोड़ना है. दिस इज कॉल्ड लिप ब्रीदिंग. एक दिन और मैं क्लास में बता रही थी आपको. इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सेल फ्रॉम द माउथ. होठ को पर्स बना के उससे श्वास को आपको छोड़ना है. फर्स्ट ट्राई टू डू लिप ब्रीदिंग विथ योर कोर टाइट. पेट को बिल्कुल टाइट रखिए. कोर को बिल्कुल टाइट रखिए. नाक से सांस लीजिए. मुंह से श्वास छोड़िए क्योंकि पेट टाइट है. आप पेट से श्वास ले नहीं पाएंगे इसीलिए आपको मुंह से श्वास छोड़ना है. पेट को टाइट रखिए. प्रैक्टिस दिस ब्रीदिंग फॉर few breaths. Try to stabilize your body with this posture with your core tight. core tight रहेगा. core मतलब पेट, pelvic area. दिस नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा ही टाइट रहेगा. And you have to inhale from the nose and exhale from the mouth. Once you are comfortable, lift your neck up. थोड़ा सा neck को ऊपर कीजिए. हाथों को ऊपर कीजिए. And try to push your hand just like you're pushing a ball. Keep exhaling from the mouth. तो जब आप हाथों को नीचे पुश कर रहे हो उस समय आप मुंह से एक्सेल कीजिए. एक बार नाक से श्वास लीजिए. 5 बार एक्सेल कीजिए. 5 बार हाथ को अप एंड डाउन कीजिए. Inhale 5 times. Out. Inhale 5 times. Out. Inhale. Inhale. Relax your neck. Relax your neck. जो ज्यादा स्ट्रांग है, जिनकी कोर ज्यादा स्ट्रांग है, यू कैन डू इट 100 टाइम्स. इसका नाम ही है द हंड्रेड्स.
नाउ इनहेल, अगेन लिफ्ट योर नेक अप। जो ज्यादा स्ट्रांग है वो ज्यादा टाइम्स करेंगे। काउंट कीजिए आप खुद से कितनी भी देर तक कर सकते हैं। ट्राई कीजिए 100। जितनी देर तक आप हाथ को अप एंड डाउन पुश कर सकते हैं, कितने नंबर्स यू कैन काउंट ऑन योर ओन। अपने हिसाब से एक बार श्वास लेना है, 5 बार श्वास छोड़िए। जितनी देर तक आप पुश कर सकते हैं उसके बाद गर्दन को रिलैक्स कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 like this. Relax. Relax your leg. Keep your palm on the mat. Lift the hip up. Setu Bandhasana. Bridge pose. Exhale down. Inhale up. Exhale down. ऊपर करेंगे तो ग्लूट्स और पेट दोनों टाइट। आपको जो भी लेटने वाली एक्सरसाइज अभी मैं बता रही हूँ उसमें आपको पूरे पेट को बिल्कुल ही टाइट रखना है। ग्लूट्स को, पेट को, सबको टाइट रखना है। इनहेल अप. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Do it 15 times on your own. 15 counts. 5, 6, 7. Continue. 8, 9, 10. Very good, Archana ji. Very good, Jay. Very good. Neelam ji. Yes, very good, Chaya ji. 15 बार के बाद रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर। Relax for a while after 15 counts. Again, start 15 counts. 1 2, पीठ को बिल्कुल टाइट रखिए। ग्लूट्स को टाइट रखिए, बटक्स की मसल्स को टाइट रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। लास्ट इसमें क्या करना है आपको, आपको हाथों को कमर से पकड़ के उठा, कमर को हाथ से पकड़ के उठाना है। कमर के नीचे आप हाथ रखिए। लिफ्ट योर हिप अप. लिफ्ट द राइट लेग अप. होल्ड फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 like this. Hold for 10 seconds. Very good. Now relax the right leg. Lift the left leg up and hold for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax the left leg. Again lift the right leg up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax the right leg. Lift the left leg up. Stay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Lie down in Shavasana. Relax your body completely. Focus on the breath. Focus on the breath. Normalize your breath. Inhale. Relax. Inhale. Relax. Today we will make the resolution 2 times at the start of Yoga Nidra and at the end of Yoga Nidra. Both the resolution should be kept the same.
Make resolution now and repeat your resolution 3 times. Now focus on the body part which I am saying. You have to name that body part mentally and relax that body part. Focus on the right hand thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, right palm, back side of the palm, right wrist, hand, elbow, shoulder, all the responsibilities. Relax. Relax your shoulder. There are much responsibilities on your shoulder. आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, just relax and let go. Relax your armpit. Relax your side, waist, hip bone. Breathe in and let go all the tensions which are stored in the hip bone. Relax your thighs, knees, all the tensions relax from the knees. Relax your legs, calf muscles, ankle. The whole body weight is on the ankle. Focus on the ankle and relax. Right foot, big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, sole of the feet, complete right leg, complete right hand, complete right side of the body. Relax. Now slowly move your awareness to the left. Left hand thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, left palm, back side of the palm, left wrist, hand, elbow, left upper arm, shoulder. Relax all the responsibilities on the shoulder, left armpit, left side, left waist, hip bone, left knee. Relax all the pain of your knees. Breathe in, relax. Relax your calf muscle, leg, ankle. The whole body weight is on the ankles. Just relax. Your left foot, big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, sole of the feet, complete left leg, complete left hand, complete left side of the body. Relax.
Move your awareness on the back side of the legs. Focus the areas which are touching the mat and relax. Right buttock, left buttock, both the buttocks together. Lower back, middle back, upper back, back side of the neck, back side of the head, complete back, complete back, complete back. Move your awareness to the front. Relax your genitals, lower abdomen. Breathe in, breathe out. Navel center. Breathe in, breathe out. Chest center. Breathe in, breathe out. Throat center. Breathe in, breathe out. Chin, lower lip, upper lip, right cheek, left cheek, right ear, left ear, both the ears together, both the cheeks together, right nostril, left nostril, nose, right eye, left eye, both the eyes together, right eyebrow, left eyebrow, both the eyebrows together, eyebrow center. Breathe in, breathe out. Crown of the head, crown of the head, crown of the head, complete face, complete front, complete back, complete body, complete body, complete body. Relax. Now imagine a mountain in front of you, and you're going on the mountain. That mountain is very high. बहुत ऊंचा पहाड़ है और आप सोच रहे हैं कि आप कैसे चढ़ेंगे. Then you find a guide who's telling you, I will help you. Now that guide is holding your hand and taking you towards the mountain to start your journey to the mountain. Sometimes the road is very steep. Sometimes you are very tired. The guide still holds your hand and tells you, yes, I am there for you, and motivate you to go along. There's a beautiful lake, but the lake, you are thinking how to go out this other part of the lake. The guide again holds your hand and take you out from the lake to reach the climb. You find a dense jungle, dense forest. You are walking, and sometimes you are feeling very tired. You feel frustrated, how I will go. But that guide again fills you with motivation. He always tell you, I am there for you. And you start again your journey with new enthusiasm.
You keep walking and you are happy that that guide is with you. You are very near to the peak of the mountain. Again, you are feeling tired, but that guide holds your hand and takes you to climb the peak of the mountain. You are very happy. You are very happy that you reached the mountain, the peak of the mountain where you wanted to. आप बहुत खुश हैं कि आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते थे. And when you turn back, that guide was not there. But you are still happy. You are very happy. With this happy state of mind, repeat your resolution 3 times. Repeat your resolution 3 times. अपने मन में संकल्प को पूरे विश्वास, पूरे सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हुए 3 बार दोहराइए. With that emotion, that devotion, slowly again focus on the breath. Move your fingers, move your toes, head side to side. Lie down on the right side. Stay for a while with the support of left hand. Slowly come up. Slowly come up. Join your palms together. Let us chant closing prayer. Chant with me. स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण याहेन मार्गेण महीं महिषाः महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ शान्तिः 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 हरि ओम्. हरि हरि ओम् ओम् तत्सत्. हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत्. हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत्. हरि ओम् तत्सत् Slowly and gently rub your palms. Be thankful, dear friends, with Mother Earth, Mother Nature, Mother Ganga, to each and everyone you belong to. Rub your palms. Relate, breathe. Cup your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers up in your eyes, the beautiful smile on your face. Thank you. Thank you so much. और स्माइल कैसे करना है? लिप्स से, ठीक है, लिप्स, कॉर्नर ऑफ द लिप्स से और आंखों से, ठीक है.
ओके, कीप स्माइलिंग एंड कीप ब्रीदिंग। कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, जय को नींद आ रही होगी। नहीं नहीं नहीं। आप जो भी, मुझे तो लगता है आप योग निद्रा में सो ही जाते होंगे। थैंक यू, लेकिन बहुत सिंसियर है सब। तुम मतलब जिस बैच में थी ना, सब सो जाते थे योग निद्रा में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। थैंक यू छाया थैंक जी। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, आज बाय। मेरे साथ मेरा मम्मी भी थोड़ा परफॉर्म किए। अच्छा, वाह। हाँ। कहाँ मम्मी, कहाँ है मम्मी, कहाँ है? मम्मी तू देख भी देखा था बाबू। अच्छा। वो शर्मा रही है? हाँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, मम्मी भी कर रही हूँ। ओके। कल थैंक कल मीट करवाऊंगी अगर होता है तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, जरूर। ओके। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।